लीजिए जिस स्वरूप को पढ़ते हैं उस स्वरूप में शंख है, गदा है और चक्र है, 3 अस्त्र हैं। इन तीनों अस्त्र जिस नीम के पेड़ में उभरा हुआ हो, मैं उसी से अपना शरीर बनाऊं। तो उस पेड़ को खोजने की भी एक बहुत लंबी कथा है। पेड़ मिला, और उस पेड़ को यहां तक लाने की भी एक बड़ी कहानी आया और बनने की स्थिति में रखा गया। अब राजा ने प्रश्न किया इंद्रदुम्न ने नारद से कि इसको गढ़ेगा कौन? तो नारद जी कहते हैं गढ़ने के लिए स्वयं मानव को आना पड़ेगा, आप चिंता न करो। उसी समय एक वृद्ध लकड़ी का काम करने वाले बड़ी काम बनाते हैं और नारद से कहते हैं कि मैं बनाऊं। तो वहां पर एक व्यवस्था बनती है। वे कहते हैं कि मुझे आप एक एकांत कमरे में सारी हमारी वस्तुएं रखो, और जब तक मैं इस स्वरूप को गढ़ूंगा नहीं तब तक आप दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा बंद रहेगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। चूंकि यह भगवान के शरीर का गढ़ना है, इसलिए इसके गढ़ने में जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह किसी व्यक्ति के कान में अगर चल गया तो वह बहरा हो जाएगा। और दरवाजा बंद इसलिए कि उनकी इस कृति में अगर किसी की दृष्टि पड़ गई तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा, इसलिए बंद कर दो। मेरी कृति के कारण कोई व्यक्ति अंधा नहीं होगा और कोई व्यक्ति बहरा नहीं होगा। तो उस बड़ी ब्राह्मण ने बंद करवा दिया, और ध्वनि किसी के कान में न जाए इसके लिए बाहर मृदंग लगवा दिया और कहा कि इस मृदंग की ध्वनि तब तक चलती रहेगी, मृदंग जब तक बजता रहेगा तब तक कि मैं पूरा निर्माण न कर लूं। अब इसमें भी कई विचार हैं। एक विचार कहता है कि ये 15 दिन का समय उन्होंने लिया था, एक विचार कहता है 21 दिन का समय लिया था। 23 लाख साल पुराना ये इतिहास है भारत का। 23 लाख साल, 23 लाख साल में कितने प्रलय आए, कितनी सृष्टियां बनी, कितना कुछ परिवर्तन हुआ। हो सकता है इस परिवर्तन के कारण 15 और 21 का मतभेद रहा हो, लेकिन समय कुछ ऐसा ही था। रानी को एक दिन चिंता हुई कि जो बड़ी ब्राह्मण इस कृति में लगा हुआ है वो 15 दिन से कुछ खाया नहीं, भूखा है, मृदंग बज रहा है, कुछ ध्वनि भी नहीं आ रही है, वो मर गया, जिंदा है, क्या है। राजा को उत्सुकता दिलाई, राजा को विवश किया कि तुम दरवाजा खोल के देखो जिंदा भी है या नहीं। समय से पहले दरवाजा खुल गया, खोल दिया गया, मृदंग बंद हो गए और उनकी कृति जहां तक निर्मित हुई थी वहीं पर रुक गया और वो बड़ी ब्राह्मण अंतर्धान लोग। यही कारण हमारा इतिहास बताता है कि भगवान जगन्नाथ जी के हाथ संपूर्ण नहीं। यह पूरे भारतवर्ष में जितनी भी भगवान की मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में आप देखोगे भगवान जगन्नाथ जी का हाथ अधूरा बना। वहां पर भविष्यवाणी होती है कि मैं इतने में ही पूर्ण हूं। राजा ने जब बहुत चिंता की तो राजा की पीड़ा को कम करने के लिए भविष्यवाणी हुई कि मैं इतने में ही संपूर्ण हूं, मुझे संपूर्ण मान। अब मूर्ति बन गई तो मूर्ति को रखने के लिए किसी देवालय की जरूरत, मंदिर निर्माण की जरूरत। तो इंद्रदुम्न का 18 देशों में शासन था।
प्रजापति का पूरे पृथ्वी पर शासन था। प्रजापति और उसके आगे की जो 4 पीढ़ियां हैं, ये 4 पीढ़ियों ने पूरे पृथ्वी पर शासन किया। इंद्रद्युम्न के आते आते तक शासन का विभाजन हुआ और इंद्रद्युम्न के पास 18 देश थे। तो 18 देशों की समृद्धि, धन, सोना चांदी सब कुछ मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 18 देशों का धन मंदिर के निर्माण क्रिया में लगा। मंदिर बनके तैयार हो गया, भगवान वहां पर विराजित हो गए। भगवान का काष्ठ स्वरूप वहां पर विराजित हुआ, जो अपने आप में संपूर्ण है, पूरा है। अब वह इस मंदिर का उद्घाटन कौन करे, इसका शुभारंभ कौन करे? तो राजा को चिंता हुई कि इस लोक में और परलोक में कौन ऐसा व्यक्तित्व है जो भगवान की साक्षात मूर्ति और उनके मंदिर का उद्घाटन करे। तो पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। तो नारद जी ने कहा कि हमें दूसरे लोक में चलना चाहिए। लोक वर्णित है, यानी दूसरा ग्रह भी हो सकता है और सौर मंडल से बाहर के भी ग्रह हो सकते हैं, नक्षत्र भी हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो वर्णित है कि इंद्रद्युम्न को दूसरे लोक में जाने में 1 मनवंतर का समय लगा, यानी 4 युग का समय लगा। तो नारद जी स्वयं इंद्रद्युम्न को लेकर के और चलते हैं कि ब्रह्मा जी को भी लेकर के आते हैं, क्योंकि वे इस सृष्टि के प्रथम ऊर्जा हैं। तो उनसे इस मंदिर का अवलोकन कराया जाता है। तो ब्रह्मा जी से निवेदन करने के लिए इंद्रद्युम्न शरीर के साथ सशरीर पृथ्वी से बाहर कोई नहीं जा सकता, लेकिन इंद्रद्युम्न ने शरीर के साथ नारद को लेकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करने के लिए निकले कि आप ही इस सृष्टि में हो, जो भगवान के साक्षात स्वरूप का जो है, साक्षात स्वरूप के मंदिर का उद्घाटन कर सकते हो, इसका अवलोकन कर सकते हो। अब ब्रह्मा जी से मिलने में भी उनको बहुत समय लग गया। ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी प्रार्थना रखी, ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया और कहा तुम चलो पृथ्वी पर। देखो यह वर्णित है, इस इतिहास को यूरोप के इतिहासकारों ने मिथ्या कहकर के त्याग दिया, हमें भटका दिया। मैथोलॉजी एक विषय करके भटका दिया। मैथोलॉजी माने झूठा इतिहास, माइथ माने झूठा, लॉजिक माने उसका इतिहास, उसका वर्णन करने वाला शास्त्र। झूठा शास्त्र, एक नया विषय तैयार किया, झूठा शास्त्र, अंग्रेजी में माइथोलॉजी का। और ये जो इतिहास हमारा है स्कंद पुराण, जिसमें एक एक क्षण का वर्णन है, इसको माइथोलॉजी में डाल दिया। और अंग्रेजों के जाने के बाद जो सरकारें बनी, इन सरकारों ने इस माइथोलॉजी पर इस देश के हजारों युवाओं से पीएचडी करवाया। आज भी इस देश में हजारों युवा मिल जाएंगे जिन्होंने माइथोलॉजी में पीएचडी किया है, डॉक्टरेट किया है, झूठ शास्त्र में डॉक्टरेट किया है। क्या पढ़ाई हुई? झूठ बोलने में भी पीएचडी मिलती है इस देश में। शिक्षा व्यवस्था की गिरी हुई, मुझे लगता है इतना शिक्षा व्यवस्था को नीचा दुनिया के किसी देश ने नहीं दिखाया होगा। शायद इतनी हानि अंग्रेज यहां साक्षात रहकर के भी नहीं किए जितने काले लोग किया है। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो इस माइथोलॉजी में लोगों को पीएचडी करवाते हैं, झूठा शास्त्र में पीएचडी करवाते हैं। यानी हमारे अंदर कूट करके भर दिया, ये जो तुम्हारा 23 लाख साल पुराना इतिहास है, ये झूठा शास्त्र है, और इस झूठ में भी तुम पीएचडी करो। हमारी सरकारों को आज तक समझ में नहीं आया कि जिन विषयों को अंग्रेजों ने माइथोलॉजी में रखा
झूठा नहीं है। इस देश का 23 लाख साल पुराना इतिहास है। एक एक स्थान का वर्णन है, एक एक व्यक्ति का वर्णन है और एक एक समय कालखंड का वर्णन है। और जो वर्णित है इस देश में आज भी विद्यमान है। आज भी टेप लगा करके नाम सकते हो जो वर्णित है स्कंद पुराण में। अब केवल स्कंद पुराण नहीं, ऐसे तो 18 पुराण है, इतिहास के 18 खंड है हमारे, उसमें से एक ही खंड। तो जब इंद्रद्युम्न वहां से आते हैं पृथ्वी पर, तो उनकी पीढ़ियों के, क्योंकि समय बहुत लग गया, तो उनकी पीढ़ियों के जो राजा यहां पर थे, तो वो राजा इस क्षेत्र में आके खेलते थे घुड़सवारी। तो घुड़सवारी करते हुए घोड़े की नाल से मंदिर के ऊपर में स्थित जो सुदर्शन चक्र है वो दिख गया। और उस राजा ने जब मिट्टी की खुदाई की तो पूरा मंदिर दिखा। तो उस राजा ने कहा कि ये मेरी खोज है, ये मेरी खोज है। और वही समय काल है जब इंद्रद्युम्न हजारों हजार वर्ष के बाद ब्रह्मा को निमंत्रण दे करके इसी पुरी में आए और उन्होंने अपने ही कुल के राजाओं को कहा ये तुम्हारी कृति नहीं है, ये तो हमने बनवाया है इस मंदिर को, और इस मंदिर का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। उद्घाटन के लिए हम ब्रह्मा जी के पास गए जिसमें हमें हजारों साल लग गए, जाकर के वापस आए। एक मनवंतर का समय स्कंद पुराण कहता है, यानी 4 युग का समय लग गया। निश्चित रूप से इस सौरमंडल का ग्रहण नहीं होगा, बल्कि दूसरे नक्षत्र पर गए होंगे ब्रह्मा जी को निमंत्रण देने। तो ब्रह्मा जी कहे चलो मैं आता हूं पीछे से। इंद्रद्युम्न आए, फिर उन्होंने मंदिर की साफ सफाई करी, सारी व्यवस्था करवाई और ब्रह्मा स्वयं अवतरित होकर के मंदिर का उद्घाटन किया। तो यह जो विषय है भगवान श्री जगन्नाथ जी का, तो माधव ने जगन्नाथ का रूप धारण किया, काष्ठ रूपी रूप धारण किया। तो यह जो भूमि है, जिस भूमि में आज हम बैठे हुए हैं, यह मनुष्य का प्रथम भूमि है, जहां मनुष्य मंगल ग्रह से अवतरित हुआ और यहीं से पूरा देश विस्तार हुआ और यहीं से पूरी पृथ्वी में सृष्टि का विस्तार हुआ। ये सारा विषय जब आप स्कंद पुराण में पढ़ोगे तो राजा प्रद्युम्न के जीवन में सबसे ऊंची सामाजिक व्यवस्था है। पूरी दुनिया का समाज कैसे चल सकता है, सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका पूरा वर्णन है। पूरी दुनिया में आर्थिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका पूरा वर्णन इंद्रद्युम्न के जीवन में आता है। और जो वर्णित है आज कैसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कैसे प्रजा का पालन होना चाहिए। तो ये संक्षिप्त इतिहास जो है वो हमने रखने की कोशिश की आपके सामने, कि आप कम से कम हमारे देश के जो पुराण हैं, इतिहास है, हिस्ट्री है, इसको आप कम से कम माइथोलॉजी मत मानो। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये वास्तविक इतिहास है। सबसे पहले सृष्टि भारत भूमि और भारत भूमि में इसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसलिए यह उत्तर प्रदेश भारत का सबसे श्रेष्ठ भूमि है। जिस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर भारत सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार से भारत में यह भूमि सबसे उत्कृष्ट है। तो जब माधव जी ने अपना जगन्नाथ स्वरूप धारण किया, तब उन्होंने कहा मैं सहज रूप में यहां रहूंगा, मेरी यहां सहजता रहेगी। जो जिस सहज रूप में आ जाए हमारे पास, मुझे स्वीकार है। उनकी सहजता कितनी ऊंची थी
कितनी ऊंची की सहजता होगी, ये कुछ कथाओं में वर्णित है। अष्टम पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन से संबंधित। इन कथाओं को जब पढ़ोगे आप तो इसमें भगवान की सहजता समझ में आ जाए। एक भाई दातुन करते हुए जूठे हाथ से प्रसाद बनाती है और मन से भगवान का भोग लगाती है और भगवान इसको ग्रहण कर लेते हैं। भगवान का वह स्वरूप जहां पर नियम नहीं, नियम से ऊपर सत्ता है, वो अगर कोई स्वरूप है तो भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप है। एक मां सुबह उठती है, अपनी दिनचर्या नहीं करती, लेकिन उसको भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है कि मेरी आंख जब खुले तभी से मैं भगवान की सेवा में लग जाऊं। तो उठने के साथ वो उनका प्रसाद बनाना शुरू कर देते हैं, भगवान उसका भोग स्वीकार करते हैं। इतना सहयोग पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, भारत में कहीं नहीं। वो यही जगन्नाथ जी स्पष्ट कहते हैं, श्रद्धा मेरे ऊपर भक्ति है, मैं उसके साथ। और कई बार तो भगवान को अपना मंदिर छोड़ के भी बाहर जाना पड़ा। एक कथा में वर्णित है कि राजा से भी ज्यादा भक्ति एक प्रजा को होगी, तो भगवान अपना दरबार छोड़ करके उस प्रजा के घर चले गए और 3 दिन जो यहां भोग लगा तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। भोग स्वीकार करने के लिए यहां पर यहां भगवान साक्षात जो है, जो भी बनता है भोग उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने का उनकी एक प्रक्रिया है, फूल से प्रक्रिया है। फूल जब थाली से गिरता है तब समझा जाता है भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो 3 दिन स्वीकार किया। आज तक के इतिहास में केवल 3 दिन भगवान ने अपना भोग स्वीकार नहीं किया, क्योंकि भोग देने वाला व्यक्ति भले ही राजा था लेकिन उससे भी ऊंची भक्ति एक प्रजा की हो गई। तो भगवान ने जगह छोड़ा और प्रजा के घर में जाकर बोले मैं तो यही चीज। तो बड़ा विनय करके आदर के साथ भगवान से क्षमा मांग करके और फिर उस परिवार को मंदिर में लाया गया और उसको पूजा में लगाया गया। और वो व्यक्ति मिट्टी का हांडी बनाने वाला कुम्हार था। तो भगवान ने कुम्हार को भी अपनी भक्ति में मुख्य पुजारी के रूप में स्वीकार किया। और इस परंपरा का अगर जीवंत उदाहरण अगर देखना है तो आज भी आप चले जाओ मंदिर परिसर में जहां आनंद बाजार है। मंदिर से जब एक तरफ जाओगे तो आनंद बाजार है। आनंद बाजार के बारे में कहा जाता है कि वहां पर कोई किसी की जात नहीं पूछता, सब एक साथ बैठकर खाते हैं और वहां जो एक साथ बैठकर खाता है सब एक जात का हो जाता है। यानी अगर किसी सामाजिक व्यवस्था में अगर आपको जात से बाहर निकाल दिया गया और फिर आपको दंड दिया गया, दंड भुगत लिए, और फिर अगर आपको जात में मिलाना है तो जगन्नाथ जी का भाग आनंद बाजार में खाना पड़ेगा। आनंद बाजार जाओ और वहां जगन्नाथ जी का भाग खा लो, जात में मिल जाओ। यानी जात पात का भेद बिल्कुल भगवान जगन्नाथ जी के घर में नहीं है। आज भी इतिहास गवाह है। आनंद बाजार में सभी जात के लोग एक साथ बैठ करके खाते हैं, एक पाक में खाते हैं, एक पत्तल में खाते हैं। वहां कोई छूत अछूत नहीं होता। तो छूत अछूत तो हमारे देश में सतयुग से ही नहीं रहा। आज जो ये दंभ भरते हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग, जात पात, और आज की जो सरकारें जातियों के बारे में एक तरफ सरकार कहती है कि जात पात कुछ नहीं, दूसरी तरफ आप देखो तो इन्होंने जात पात की पूरी 425 लिस्टें बना रखी है। ये दोगलापन जो सरकार का है, मंदिर में जाकर आनंद बाजार में
यहाँ तो सतयुग से कोई जात पात का भेद रखा नहीं, भगवान ने नहीं रखा, तो मनुष्य कैसे रख सकता है? ये सब हमारी सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बनाया। ये अंग्रेजों की कृति है। जात पात की व्यवस्था में ला करके भारतीय समाज को टुकड़ों में तोड़ दो। टुकड़ा में टूटा हुआ व्यक्ति ही गुलाम रह सकता है, संगठित व्यक्ति कभी भी गुलाम नहीं रह सकता। जो संगठित है वो किसी की गुलामी नहीं झेल सकता। और जो भाई आपस में लड़के बिखर गए, सबको चाहो तो गुलाम बना सकते हो, लेकिन जो भाई संगठित है, एक साथ संयुक्त परिवार में रह रहा है, उस परिवार को गुलाम नहीं बना सकते। तो भारत को जब गुलाम बनाना था तो अंग्रेजों ने खंड खंड में तोड़ा। आस्था वालों को एक खंड कर दिया, अलग अलग आस्था वालों को खंड कर दिया, यानी धर्मों में बांट दिया, कर्म के आधार पर जातियों में बांट दिया। तो ये उनकी कृति थी, हमारी कृति नहीं है। हमारे पूर्वजों की कृति जात पात बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे ऊंचा उदाहरण पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी दिखता है। हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए मंदिर से जुड़े हुए 350 परिवारों को, जिन्होंने इसे आज तक संभाल कर रखा है। सरकार को घुसने नहीं दिया है। सरकार अगर घुस जाती, सरकार का कानून और व्यवस्था अगर जगन्नाथ जी के मंदिर में घुस जाता, तो ये सारी व्यवस्थाएं वहां टूट जाती। लेकिन इस प्रांत के पुरोहित और पंडित आज भी इतने संगठित हैं कि सरकार को मंदिर में घुसने नहीं दिया, और इसीलिए यह उत्कृष्ट परंपरा आज भी बची रहती है। सारे गर्व से इस मंदिर के सारे पुरोहित और पंडितों को नमन करते हैं। इन्होंने हमारे इतिहास को बचा करके रखा, इस सृष्टि के संपूर्ण मानव जाति के उद्भव के स्थान को बचा करके रखा है। मंदिर की पवित्रता को बचा करके रखा है। आज भी वही पवित्रता, आज भी वैसी ही नैसर्गिकता। मंदिर के अंदर आप प्लास्टिक लेकर नहीं जा सकते, मोबाइल लेकर के नहीं जा सकते। मंदिर के प्रसाद बनाने की जो प्रक्रिया है, भगवान का जो भोग लगता है 65 भोग, और 365 दिन के 56 भोग, 365 गुना 56। एक दिन के 65 भोग और 365 दिन के 56 भोग, 365 गुने 56 कर लो। और उस भोग को बनाने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, आज भी जैसे सतयुग में था, लगभग पूरा तो नहीं कह सकते, लगभग वही व्यवस्था को जीवन कर रहा है। उसके बनने की क्रिया से लेकर, उसके परोसने की क्रिया से लेकर, उसके भोग तक की क्रियाओं को संभाल कर अगर किसी ने रखा है इस पूरी दुनिया में, तो यहां के पुरोहितों ने रखा है। कुछ बुराइयां हो भी नहीं है, हमें नहीं देखनी चाहिए, लेकिन उनकी जो अच्छाइयां हैं, इनका वर्णन जरूर करना चाहिए। युग के हिसाब से मानव अपना स्वरूप बदले, युग के हिसाब से माधव अपना स्वरूप बदले, और हर स्वरूप में उनकी अपनी एक अवस्था रही। सतयुग का जो कालखंड रहा, समय खंड रहा, इसमें इन्होंने अपना स्थान बद्रीनाथ को चुना। तो बद्रीनाथ में पूरा सतयुग अपने अलग विग्रह रूप में, द्वापर आया, माफ करना त्रेता आया। तो त्रेता में उन्होंने रामेश्वरम को चुना। त्रेता का जो कालखंड रहा, उसमें अपने
अलग विग्रह के रूप में रामेश्वर में रहे। और जब तीसरा युग आया द्वापर, तब उन्होंने अपना स्थान द्वारिका को चुना। तो पूरा द्वापर उन्होंने द्वारिका में अपने अलग विग्रह के रूप में रहे। और कलयुग का जब आरंभ हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तब उन्होंने पुरी को चुना। तो जब तक यह कलयुग है, तब तक भगवान माधव का जगन्नाथ स्वरूप और उस स्वरूप में स्वयं का विद्वान रहना इसी पुरी में उनका होगा, जब तक कलयुग। इसलिए स्वयं माधव जी ने कहा है, भगवान ने कहा है कि मेरे मंदिर युग के हिसाब से कई बार टूटेंगे, विखंडित होगा, लेकिन मैं इस स्थान को छोड़ के नहीं जा सकता। तो 23 लाख साल में पता नहीं मंदिर कितने बार बने होंगे, टूटे होंगे, लेकिन भगवान ने इस स्थान को नहीं छोड़ा। उनका कमिटमेंट है, जब तक कलयुग रहेगा मैं इसी स्थान पर रहूंगा। जैसे पूरा सतयुग में उन्होंने बद्रीनाथ को अपना जगह चुना, त्रेता में रामेश्वर को चुना, द्वापर में द्वारिका को चुना, वैसे ही कलयुग में उन्होंने इस प्रदेश को चुना है। और कलयुग में मनुष्य के लिए जो कुछ भी जरूरी है, सबको उन्होंने धारण किया है। कलयुग में मनुष्य मर मर के खा खा के मरने वाला है। यहां भूख से कोई नहीं मरता। पूरी दुनिया में भूख से केवल सरकार के आंकड़े में लोग मरते हैं। वास्तविकता में लोग भूख से नहीं मरते, अधिक खाना खाने के कारण होते हैं। जैसा हमने अभी वर्णन किया, त्याग, जितना त्याग करोगे अन्न का, जितना त्याग करोगे जल का, जितना त्याग करोगे वायु का, उतनी ही लंबी आयु मिलेगी। और जितना इसका भोग करोगे उतनी ही आयु अल्प होती जाएगी। अधिक खाना मृत्यु की ओर बढ़ना है। भोजन हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है, जल हमें मृत्यु की ओर लेकर के जाता है, श्वास हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है, और इन सभी को छोड़ना मृत्यु से दूर करता है। लंबी आयु जीना है, इन सबको छोड़ने का अभ्यास करो। तो कलयुग में लोग खा खा के मरने वाले हैं, पानी पी पी के मरने वाले हैं, और श्वास दे दे के मरने वाले हैं। इसलिए भगवान ने भोग की व्यवस्था को धारण किया। तो भगवान को भी 5 बार भोग लगता है। तो कालखंड के हिसाब में उन्होंने अपनी सारी दिनचर्या को धारण किया है। भगवान जी का चूल्हा बंद नहीं होता, और उसमें किसी बाहरी का प्रवेश भी नहीं होता। एक शुक्र आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि जी के ग्रंथ में या चरक जी के ग्रंथ में भी है कि भोजन कभी भी बंद कमरे में करो और संडास कभी भी खुला में करो। हमारी सरकारें उल्टा कर रही है, संडास के लिए बंद कमरा बनवा रही है और भोजन के लिए फुटपाथ पर ठेला लगवा रही है। हमारा शास्त्र दूसरा कहता है, हमारा शास्त्र कहता है भोजन बंद कमरे में करो। तुम्हारे भोजन से निकला हुआ सुगंध किसी ऐसे व्यक्ति के नाक में नहीं जाना चाहिए जो इस भोजन को नहीं ग्रहण करने वाला है। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बंद कमरे में बनता है, आपका प्रवेश कर दीजिए। और जब भगवान को भोग लगता है तब आप दर्शन भी उनका नहीं कर सकते हैं। तो भगवान को ही कहते हैं भोजन बंद कमरे में करो और संडास खुले में करो, क्योंकि संडास से निकली हुई वायु अगर आपके नाक में चली गई तो आपके शरीर की तीनों क्रिया बदल सकती है, वास्तविक कफ तीनों बदल सकता है। खुला में करोगे तो उससे निकला हुआ दुर्गंध वायु में तुरंत फैल जाएगा, आपके नाक में नहीं जाएगा। और अगर आपने संडास बंद कमरे में किया तो संडास से निकला हुआ दुर्गंध वायु फिर से श्वास की क्रिया से आपके शरीर में जाएगा और कहीं न कहीं जाकर के शरीर में ऊपर रोकेगा। अब आज समाधि
कि खुले में संडास कर सकते, वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र तो यही कहता है और यह वैज्ञानिक भी कहता है कि वो हमारे शरीर की जरूरत का नहीं है, इसलिए हमने उसका त्याग किया और फिर उसी को श्वास के माध्यम से ले लिया, तो उसकी उपयोगिता तो नहीं होगी। तो हमें बहुत भगवान जगन्नाथ जी